नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने पिछले साल में कई महत्वपूर्ण विकास के कार्य किए हैं, जिससे शहर के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शहर का एयरपोर्ट अब पूरे देश के लिए सक्रिय रूप से सेवाएं दे रहा है और यहां से ट्रेन और बस सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है, जिससे नागरिकों को यात्रा और परिवहन सुविधाओं में काफी सुधार आया है। मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ चंदेल, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। हवाई अड्डा हमारा आज पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं यहाँ से संचालित कर रहा है। ट्रेन सेवाएं अच्छी चल रही हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, ISBT भी हमारा काम कर रहा है। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए नाइट क्लब आग हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि इस त्रासदी में राज्य के कई नागरिक हताहत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने गोवा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर घटना की जानकारी हासिल की और इस दुखद हादसे में उत्तराखंड के 5 युवक अपना जीवन से हाथ धो बैठे हैं। राज्य सरकार ने इस अवसर पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए और घटना की निगरानी लगातार जारी रखने को कहा, ताकि पीड़ित परिवार को राहत और समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को, जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चार धाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज गोवा में हुए भीषण नाइट क्लब आग हादसे में अल्मोड़ा जिले के मल्लाबाड़ी गांव के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जलकर मौत हो गई है और इस दुखद घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। मृतक परिवार के लोग दिल्ली में रहते थे और छुट्टियां बिताने के लिए गोवा पहुंचे हुए थे। हादसा देर रात हुआ, जिसमें परिवार के 4 सदस्य आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। घटना में उनके साथ मौजूदा अन्य सदस्य किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन वो गंभीर मानसिक सदमे में हैं। SSP अल्मोड़ा ने बताया कि मृतक मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे और इस मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। ये हादसा न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लोगों के लिए एक बड़ा सदमा बन गया है। में जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें यही आई है कि जो मृतकों में 4 लोग थे वो मूल रूप से बगवाली पोखर जो थाना द्वाराहाट है वहाँ के रहने वाले थे। बस इतनी ही अभी जानकारी मिली है, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में सेटल्ड है। तो जो उनसे परिजनों से या जिनसे भी जो संपर्क हुआ उससे यही पता चला कि वो क्रीमेशन वगैरह वहीं पे कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी इतनी ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। कौन लोग हैं? ये 4 लोग हैं, ये एक ही फैमिली के बताए जा रहे हैं और डिटेल अभी और ली जा रही है। हमें अभी प्राइम फेसी इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। देहरादून में उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच के सदस्य मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे नर्सिंग स्टाफ ने
स्पष्ट किया है कि उनकी मुख्य मांग नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया का वर्षवार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान में परीक्षा के आधार पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाना चाहिए और 2500 से अधिक खाली पदों पर वर्ष भर भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड के बाहर से भर्ती होने वाले छात्रों पर रोक लगाने की मांग की है और ओवर एज उम्मीदवारों को विशेष छूट देने का अनुरोध किया है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि इन बदलाव से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायसंगत और स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अधिक सुलभ होगी। बड़ी जानकारी आप तो दे दें कि नर्सिंग स्टाफ का ये लगातार गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में नर्सिंग स्टाफ जो है वो सीएम आवास की ओर कूच कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर नर्सिंग के जो है वो स्टाफ बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं और इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने सीएम आवास पर कूच किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नर्सिंग स्टाफ जो है उनका कहना है कि 2500 से अधिक खाली पदों पर वर्षवार भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड के बाहर से भर्ती होने वाले छात्रों पर रोक लगाने की मांग की है और ये भी कहा है कि ओवर एज उम्मीदवारों को विशेष छूट देने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ का जो है अब ये लगातार यहाँ पर गुस्सा फूट पड़ा है, आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि इन बदलाव से भर्ती प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी होगी, न्याय संगत होगी और स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अधिक सुलभ होगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले पर कार्रवाई की गई है और अब तक 51 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सख्त निर्देश दिया और इसके साथ ही 1991 और 2017 तक के मामलों को जांच हो और सभी संदिग्ध शिक्षकों की सूची होगी सार्वजनिक। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और अब तक 51 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सख्त निर्देश दिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में संदिग्ध जो शिक्षकों की सूची है उसको सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है देहरादून से। हाल ही में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सिख समाज के प्रति की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने प्रदेश में तबाही मचा दी है। ऐसे में ये अब तहलका मच गया है उनकी टिप्पणी के बाद से और इस टिप्पणी के बाद से हरक सिंह रावत ने हिमाचल प्रदेश के पोटा साहिब गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष सिर झुकाकर अपनी गलती पर पश्चाताप किया है। इसके बावजूद कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी अपने स्तर से माफी मांगना और पश्चाताप व्यक्त करने का प्रयास किया है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता बलजीत सोनी ने कहा है कि हरक सिंह का सार्वजनिक रूप से पश्चाताप करना इस बात का संकेत है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है और उसके बाद से अतिरिक्त बयानबाजियां करना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह की गलती को राजनीतिक अवसर में बदलने का प्रयास न किया जाए। सोनी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने इससे पहले कई बार गलतियां की है लेकिन उस समय माफी नहीं मांगी, जबकि अब पार्टी मीडिया में अपना उपस्थिति और राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है। उनका यह भी मानना है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की इस मानसिकता को भली भांति समझ चुकी है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिव्यांग जनरल बिपिन रावत को चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल रावत का जीवन साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक रहा है। उन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा और सैन्य शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए पूरा देश उन्हें सम्मान की दृष्टि से याद करता है। कार्यक्रम के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर दिव्यांग आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के समर्थन के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। श्रद्धांजलि समारोह में सैनिक कल्याण विभाग से जुड़े मंत्री और कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उन्होंने जनरल रावत के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है देहरादून से। बारिश न होने से बदला मौसम का मिजाज। दिसंबर में सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है पारा और 8 साल का टूटा रिकॉर्ड। बारिश न होने के कारण बढ़ रहा तापमान और अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री किया गया रिकॉर्ड। और पूरी तैयारी में आपदा प्रबंधन विभाग
23 दिसंबर को शीतलहर से बचाव पर कार्यशाला, सभी जिलों को तैयारी पूरी करने का निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तैयारी पूरी कर ली गई है और ऐसे में खबर देहरादून से है, जहां पर बारिश न होने से बदला मौसम का मिजाज और दिसंबर में सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है पारा। 8 साल का टूटा रिकॉर्ड और बारिश न होने के कारण लगातार बढ़ रहा है तापमान। अधिकतम तापमान जो है वो 27.9 डिग्री दर्ज किया गया है। ऐसे में पूरी तरह से आपदा प्रबंधन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और 23 दिसंबर को शीतलहर से बचाव पर कार्यशाला, सभी जिलों की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मैंगलोर पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी देहात शेखर चंद्र शाल ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत के बाद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने दोनों चोरों को पकड़ लिया है और उनसे चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है ताकि उन्हें अन्य मामलों में भी सम्मिलित होने की जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई वाहन चोरी के अपराधों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका मेन मकसद आज जो थाना मंगलौर ने एक अच्छी कार्रवाई की है, एक अच्छी पकड़ कर रखी है। हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में एसएसआई को एक टीम बना करके कुछ काम सौंपा था। पिछले कुछ समय से 2-3 बाइकें चोरी की यहाँ सूचना मिली थी, लोग हमारे पास भी आ रहे थे, तो निर्देशित किया गया था कि इसमें जल्दी काम करें। तो काफ़ी सारे सीसीटीवी देखने के बाद, पुराने चोरों के बारे में तहकीकात करने के बाद फाइनली कल हमारी टीम को 2 चोर मिले, जिसमें एक का नाम गुलसजर और एक का नाम सोनू है। दोनों भनेड़ा टांडा मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके पास से, उनके कब्जे से 4 बाइकें रिकवर हुई है, जिसमें से 2 बाइकें जो थाना मंगलौर में ही लॉज्ड एफआईआर में है चोरी में, और एक थाना रुड़की की और एक यूपी के किसी थाने से रजिस्टर्ड में लॉज्ड एफआईआर में है। मसूरी में जनरल बिपिन रावत की 4थी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुबह से ही शहीद स्मारक पर लोग जुटने लगे और हवन और पूजा के साथ समारोह की शुरुआत हुई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और कई प्रतिनिधियों ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम में 2021 के उस हादसे को याद किया गया जिसमें हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत, उनकी पत्नी और अन्य अधिकारी शहीद हो गए थे। वक्ताओं ने कहा कि जनरल रावत केवल सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि सच्चे राष्ट्रीय नायक थे। उन्होंने सेना के तीनों अंगों को एक दिशा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और उनके साहस, अनुशासन और देश के लिए समर्पण की मिसाल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उपस्थित लोगों ने उनके पैतृक गांव के विकास के सपने को भी याद किया और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है देहरादून से। बता दें कि बार एसोसिएशन ने स्थापित की हड़ताल और सरकार के लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की गई। हड़ताल खत्म के फैसले पर 2 धड़ों में बटे वकील और नाराज 2 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। ऐसे में संघर्ष समिति पर मनमानी फैसला लेने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देहरादून से खबर निकलकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बार एसोसिएशन ने स्थगित की हड़ताल और ऐसे में सरकार के खिलाफ आश्वासन के बाद से हड़ताल खत्म किया गया है और हड़ताल खत्म के फैसले के बाद से 2 धड़ों में है वो वकील बट गए हैं और नाराज 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल संघर्ष समिति पर मनमाने फैसला लेने का आरोप लगाया जा रहा है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर पीआरडी जवानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इलाज के समय नहीं रोकेगा किसी का मानदेय और बीमारी के समय 6 माह तक मिलेगा मानदेय। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर पीआरडी जवानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इलाज के समय नहीं रुकेगा किसी का मानदेय और बीमारी के समय 6 माह तक मिलेगा मानदेय। बड़ी जानकारी देहरादून से निकलकर सामने आई है। पीआरडी जवानों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है। ऐसे में इलाज के समय नहीं रुकेगा किसी का मानदेय और बीमारी के समय 6 माह तक मिलेगा मानदेय। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से निकलकर खबर सामने आ रही है।
फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।